दोस्तों एमन इस बात से बहुत डर जाती है कि कहीं शरोज उसके शोहर राहिम अली नवाज को कोई जानी नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए वो राहिम से कहती है कि अब वो इस लड़ाई से पीछे हटना चाहती है। राहिम अली नवाज एमन की जब ये बात सुनता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है और एमन से कहता है, एमन क्या हो गया है तुम्हें? शरोज ने तुमसे कुछ कहा है, मुझे बताओ। एमन कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है राहिम, अब मैं थक चुकी हूँ, मैं मजीद और शरोज से नहीं लड़ सकती और सबसे बड़ी बात, मुझे आपकी जान की फिक्र है। राहिम अली नवाज जब ये बात सुनता है तो वो गुस्सा हो जाता है और एमन से कहता है, एमन मैंने ये दिन देखने के लिए तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया था, अब मैंने सोच लिया है। शरोज को सजा दिलाते दिलाते मेरी जान भी चले जाए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझ पे तुम्हें हरासमेंट करने का दाग लगा हुआ है, मैं शरोज को सजा दिलवा कर इन सारे दागों को धोना चाहता हूँ। दोस्तों इसके बाद राहिम अली नवाज सबूत इकट्ठे करने के लिए बाहर चला जाता है। उधर शरोज भी राहिम अली नवाज के बाहर जाने का वेट कर रहा होता है ताकि वो एमन से राहिम के बारे में बात कर सके। दोस्तों एमन अपने कमरे में अकेली होती है, फिर शरोज चुपके से उसके कमरे में दाखिल होता है। एमन जब शरोज को देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और शरोज को बाहर जाने का कहती है। शरोज कहता है, एमन रिलैक्स हो जाओ, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। बट एमन आगे से कहती है, मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर शरोज एमन को धमकी देता है कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो तुम्हारे शोहर की जान को खतरा है। ये बात सुनकर एमन परेशान हो जाती है और शरोज से कहती है, शरोज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आगे से शरोज कहता है, तो फिर एमन मेरी बात मान लो, राहिम भाई से तलाक ले लो। एमन कहती है, शरोज मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, राहिम तुम्हें सजा के तख्ते पर पहुंचा कर ही दम लेगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। इसके बाद दोस्तों शरोज को गुस्सा आ जाता है और वो एमन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। दोस्तों बाहर राहिम अली नवाज को याद आता है कि वो जरूरी फाइल अपने घर में भूल गया है, इसलिए वो घर वापस आता है तो वो देखता है कि शरोज एमन के साथ बदतमीजी कर रहा है। फिर दोस्तों राहिम अली नवाज शरोज को पुकारता है और उससे कहता है, शरोज ये तुम एमन के साथ क्या कर रहे थे? शरोज कहता है, कुछ नहीं भाई, मैं बस ऐसे ही एमन भाभी से बात करने आया था। फिर दोस्तों राहिम अली नवाज शरोज के पास जाता है और उससे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि एमन से दूर रहो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। दोस्तों राहिम अली नवाज के मोम डैड जब राहिम के कमरे में शोर सुनते हैं तो वो भी वहाँ आ जाते हैं। राहिम का बाप कहता है, राहिम ये शोर किस बात का है? राहिम अली नवाज कहता है, आप खुद अपने छोटे बेटे से पूछ लें। शरोज कहता है, कुछ नहीं बाबा, भाई को ऐसे गलतफहमी हुई है। राहिम अली नवाज कहता है, शरोज झूठ मत बोलो। फिर दोस्तों शरोज की मोम बोल पड़ती है और उन लोगों से कहती है, आखिर कोई सच बताएगा हुआ क्या है। फिर दोस्तों एमन बोल पड़ती है और अली नवाज से कहती है, आप अपने बेटे को समझा लें, ये जब भी मुझसे मिलता है मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। मैंने इसे कितनी बार कहा है कि ये मेरे मुंह ना लगा करे, लेकिन ये अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दोस्तों शरोज मासूम बनने की एक्टिंग करता है और अपने बाबा से कहता है, नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही भाभी से मिलने आया था, भाभी को कोई गलत फहमी हुई है। फिर दोस्तों शरोज की माँ बोल पड़ती है और शरोज से कहती है, तुम जाओ यहाँ से। फिर राहिम अली नवाज अपने बाबा से कहता है, बाबा आप शरोज को अच्छी तरह समझा दें, ये मेरी बीवी से दूर रहे, वरना मैं भूल जाऊंगा ये मेरा छोटा भाई है। इसके बाद दोस्तों राहिम अली नवाज और उसकी बीवी वहाँ से चले जाते हैं। राहिम अली नवाज एमन के पास जाता है और उससे कहता है, सुबह इस बात के लिए तुम मुझे ये कह रही थी कि मैं इस लड़ाई से पीछे हट जाऊं, तुमने देख लिया अपनी आंखों से शरोज कैसा इंसान है, इसे इसके कर्मों की सजा जरूर मिलनी चाहिए और मैं शरोज को सजा दिलवा कर ही दम लूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।